हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के 5:37 हो चुके हैं और आज है थर्सडे, मतलब कि बृहस्पतिवार। तो आज मेरा सुबह का रूटीन ये है, मैं अब यहाँ पे उठी हूँ तो मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। और उठ के मैं पहले भगवान जी को प्रणाम किया, इसके बाद अपना फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैं आई हूँ अब गेट के बाहर। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना चालू कर दिया है। और पहले जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में गेट खोलती हूँ तो मतलब धरती माँ के पैर जरूर मतलब छूती हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपना काम पे लग जाती हूँ। और ये देखिए, उजेला तो नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उजेला हो गया। और मॉर्निंग में जल्दी उठ भी जाओ ना तो काम भी अच्छे से हो जाते हैं अपने टाइम से। और जल्दबाजी उतनी नहीं रहती है कि सुबह क्या क्या मतलब लेट उठूँ तो हड़बड़ी मची रहती है। लेकिन जब मतलब और जल्दी उठ जाओ, बच्चे ना उठे, ये पति देव भी ना उठे, तो आराम से थोड़ा तसल्ली से काम कर लो। और जल्दी उठ जाते हैं बच्चे। अगर हम भी लेट उठे, बच्चे भी उठ गए, पतिदेव भी उठ गए, तो बच्चों का सुनो कि पतिदेव का सुनो। और लेकिन आज मेरी गुड़िया मेरे साथ ही उठ गई है और वो भी मतलब लेट गई है पापा के साथ जाके। और मैं यहाँ पे अपना काम करके बाहर, मतलब बाहर का काम करके अब मैं आ गई हूँ अंदर। अब मैं जाऊंगी छत पे, थोड़ी देर वहाँ पे टहलूंगी। और क्योंकि थोड़ी देर अपना ऊपर की मतलब छत की हवा ले लो, और खुली खुली हवा, ठंडी ठंडी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि इस टाइम पे तो ना बहुत मौसम मतलब ठंडा भी हो गया है तो सर्दी लगती है। तो हम लोगों ने मतलब गर्म सूट वगैरह निकाल लिए हैं, सब बच्चे भी पहनते हैं। और कब बीच बीच में ठंड हो जाती है, बीच बीच में नहीं होती है, क्योंकि ये पछिया वाली हवा चलने लगती है तो ठंड लगने लगती है। और हवा नहीं चलती है तो उसकी ठंड नहीं लगती है, हवा की ठंड ज़्यादा समझ में आती है। और क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम जाएगा वैसे वैसे ठंड ही बढ़ेगी। और मैं आ गई हूँ वहाँ से टैल टूल के छत से। और नीचे आके मैंने गैस साफ की है। रात को तो कर ही देती हूँ लेकिन सुबह गीला कपड़ा करके फिर से एक बार साफ कर देती हूँ गैस को। और फिर इसके बाद मैं गैस जला के मतलब प्रणाम करती हूँ और रसोई माता को। अब मेरा यहाँ फटाफट वाला काम होना चालू हो गया है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है बच्चों को, मतलब बिट्टू तो उठ गई है, बाबू नहीं उठे हैं, उनको टाइम लगेगा उठाने में। तो इस वजह से मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने। मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लूँ, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इसके बाद बच्चों को लंच बॉक्स के लिए रेडी करूँगी खाना। और फिर इसके बाद इनके लिए बनाऊंगी जब बच्चे चले जाएंगे। इनका 8 बजे का स्कूल है बच्चों का, 8 बजे अपना चले जाते हैं, मतलब छोड़ के आती हूँ उनको। वो तो नहीं जाते हैं, मैं ही छोड़ के आती हूँ, और ना इनके पापा छोड़ के आते हैं। और मुझे मुझे को ही जाना पड़ता है। अगर ये उठ गए कभी तो मन हो जाता है तो चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी लगने लगी झाड़ू। और झाड़ू लगने के बाद फिर मेरे और भी बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ तो सब जानती हैं कि मतलब सुबह सुबह कितने ढेर सारे काम हो जाते हैं, तो हमको फटाफट सब निपटाने पड़ते हैं। और बिट्टो आ गई है टीवी वाले रूम में, तो यहीं पे टीवी देख रही है पापा के साथ में। और कह रही है मुझे रोबो बॉय लगाओ, जो कार्टून आता है तो उसको लगा दिया है। और यहाँ पे मैं इनसे कुछ बात भी करती जा रही हूँ। ये भी उठ गए हैं आज मॉर्निंग में जल्दी। ये उठते नहीं है जल्दी, लेकिन कभी कभी उठ जाते हैं। अब इतनी बड़ी रात होती है ना तो ये उठ जाते हैं। और फिर इसके बाद ये कल सामान लेके आए थे, जो मतलब घर का होता है सामान, वही जीरा वगैरह और छोले वगैरह, राजमा। तो इसके बाद मैं खोलने लगी बोरी। और कल नहीं खोला था, नाइट में, मॉर्निंग में मैंने खोला है, क्योंकि काफ़ी लेट आए थे। और फिर मॉर्निंग में बिट्टो ने देख लिया कि मम्मा खोलो खोलो, तो मैं इसको खोलने लगी कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या मतलब। अभी इनको जाएंगे ड्यूटी तो बताना पड़ेगा कि क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए हैं। तो मैंने कहा पहले एक बार चेक कर लूँ सामान, फिर बाद में रखती रहूँगी आराम से। लेकिन चेक करना ज़रूरी है सामान को, तो मैं वही सब निकाल निकाल के देख रही हूँ कि अभी क्या क्या कमी रह गई है। क्योंकि ये तो लगता ही है महीने में एक बार राशन मतलब आना ही है। तो सब महीने का पूरा राशन आया है। और जो रखा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा मंगाया, जो नहीं है तो उसको मतलब काफ़ी मंगा लिया है। और हर महीने आता है तो सही रहता है, कौन सा ढेर सारा मंगा लो क्या फ़ायदा, उसमें कहीं कीड़े वगैरह कुछ लग जाते हैं। तो उतना हिसाब का ही मंगाती एक ही महीने का। तो वही लेके आए हैं, तो मैं यहाँ पे सब चेक कर रही हूँ। और ये सब मैंने सामान निकाल लिया, सिर्फ चीनी नहीं निकालूंगी, क्योंकि
चीनी को बस उठा के उसी बाल्टी में रख दूंगी। अब ये आए हैं तो इनसे मैं पूछ रही हूँ कि ये सही है कि नहीं है, तो ये कह रहे हैं सही तो है। और मैंने कहा इसको चेंज कर दीजिए, फिर देखा तो कह नहीं सही है। और ये पास्ता है बच्चों का, तो उसी को चेक कर रहे थे। फिर इसके बाद ये आला है, तो मैंने कहा ये रखा था तो ये क्यों लेके आए हैं, तो कहने लगे रखे रहने दो, क्योंकि और फिर बाद में काम आ जाएगा। तो कौन मेरा ऐसे ही बिखरा रहा, मैंने इसको उठा के नहीं रखा और इनको बता दिया कि अभी क्या क्या कमी रह गई। तो ये शाम को आएंगे जब वहाँ से अपना वर्किंग से, तो फिर ये लेके आएंगे। और ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और इसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ इनके लिए चाय बनाने। कहने लगे चाय बना दो मुझे, तो मैंने इनकी चाय बना दी। अब इनको चाय देने के बाद मैं आ गई बच्चों के लिए हलवा बनाने। आज इनका सूजी का हलवा बनाऊंगी बच्चों को। बिट्टो से पूछा तो कह लगी मम्मा बना दो। पास्ता वगैरह ठंडा हो जाता है स्कूल में, ये भी हलवा वगैरह ठंडा हो जाता है, लेकिन ये अच्छा लगता है। सर्दियों में तो वैसे भी तुरंत ठंडे हो जाते हैं हर मतलब खाना पीना। तो बच्चों को आज बना रही हूँ हलवा तो इनके लिए। और बच्चों को मतलब किराना वगैरह कुछ डालना पसंद नहीं, कह रहे मम्मा सिंपल ही बना दो। और कभी कभी वो उसका कोकोनट का बुरादा खा लेते, मतलब डाल देती हूँ तो इसके साथ खा लेते हैं। लेकिन आज मेरी बिट्टो ने कहा कि मुझे ये क्यों डाला, कोकोनट क्यों डाला, और मुझे कोकोनट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने डाल दिया था। मुझे लगा कि ये लोग खा लेंगे, उस बार खा लिया था। लेकिन वो भी ये डेली कहाँ बनाते हैं, कभी कभी कहीं कुछ दे दिया कहीं कुछ दे दिया। तो आज हलवा बनाने का मन हुआ तो मैंने कहा उस बार खा लिया था तो आज मैं कोकोनट डाल दूं। डाल दिया तो बाद में बहुत परेशान किया। अब लेट हो रहा था स्कूल के लिए, तो अब सोचा कि क्या बनाया जाए। मैंने कहा आज बिट्टो लिए जाओ, कल से जो बोलेंगे आपको वही बना देंगे आप। तो यहाँ मैं अपना यहाँ हलवा मतलब बना रही हूँ। और यहाँ पे सूजी को फ्राई कर लिया, देखिए धीरे धीरे गोल्डन हो रही है। इसको जितने अच्छे से भून लेंगे उतने अच्छे से मतलब अच्छी महक आती है इसकी, और सोंधा सोंधा सा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी स्पीड तेज कर दी है, और एडिट करने में मैंने स्पीड तेज कर दी है। इतना जल्दी जल्दी कहाँ हो पाता है, और आराम आराम से ही मतलब इसको हिला रहे थे। और यहाँ पे ये हो गया मेरा बिल्कुल ब्राउन। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और पानी डाल के मतलब पानी खौलने लगेगा चीनी के साथ में, तो फिर मैं इसको डालूंगी बाद में। तो यहाँ देखिए ये हो चुका है बिल्कुल ब्राउन। तो अब मैं गैस बंद कर दिया है, अब मैं इसको पलट रही हूँ प्लेट में। आज मेरा था उपवास, तो आज मुझे नहीं खाना था, नहीं तो वैसे भी मैं भी मॉर्निंग में इनके लिए मैं चाय बनाती हूँ तो मैं भी पी लेती हूँ। लेकिन आज मुझे नहीं पीना था, ना मैंने पानी पिया सुबह सुबह और ना मैंने चाय पिया, क्योंकि मुझे नहा के ही मैं पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी, और जितने मैंने वो लिया था सूजी, उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने चीनी ले लिया उसी प्लेट से जिससे मैंने डाला था। और सूजी जब मैंने फ्राई किया था, तो यहाँ पे अब मेरा पानी खोने लगेगा तो फिर इसमें डाल दूंगी मैं सूजी को। यहाँ पे डाल दिया। मैं वैसे भी बना लेती हूँ, अगर फ्राई कर लिया उसी के ऊपर पानी उसी के ऊपर चीनी डाल देती हूँ, वैसे भी बना लेती हूँ, ऐसे भी बना लेती हूँ, दोनों तरह अच्छा लगता है मुझको बनाना। तो यहाँ पे ये मेरी सूजी पक रही है। और जब मैं इसके बाद बच्चे चले जाएंगे, जब मैं घर का काम थोड़ा निपटा लूँगी, तो इसके बाद नहाऊंगी, फिर इसके बाद चाय पानी करूँगी जब पूजा पाठ करके। तो यहाँ पे ये मेरी पक रही है सूजी। एक बार इनको पहले चाय बना के दे दिया, अब मैं यहाँ हलवा बना रही थी तो ये इन्होंने फिर बोल दिया, कहने लगे चाय बना दो मुझको। फिर इनको मैंने दोबारा चाय बनाया। अब इनको बीच बीच में ये जग जाते हैं ना तो बहुत परेशान करते हैं, चाय दे दो, पानी दे दो, दवा दे दो। तो इनकी भी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। यहाँ बच्चों के लिए लेट हो रहा था तो मुझे लग रहा बहुत लेट हो रहा, जल्दी से बन जाए। तो मैंने ये हलवा बना के मैंने यहाँ पे क्लिप बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे बच्चों को टाइम से भेजना ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने कहा ये बाद में बना लूँगी क्लिप वीडियो की, और मुझे बच्चों को जल्दी रेडी करना है। तो यहाँ पे 7:10 हो चुके थे और 8 बजे बच्चों को स्कूल जाना है। तो बिट्टो तो उठ गई थी और उसको तो उठाना नहीं था, बाबू भी उठ गए हैं। और यहाँ पे बिट्टो ने उठा दिया है, क्योंकि ये सामान वगैरह जो जाम वगैरह जो था तो बिट्टो ने दिखा दिखा के उसको जगा दिया है, क्योंकि बच्चे खाने के लिए तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कहने लगे देखो पापा सरप्राइज लेके आए हैं। तो वो बाबू भी मेरा उठ गया। तो आज मुझे उठाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको दोनों को। बिट्टो अपने आप उठ गई और बिट्टो ने भाई को उठा दिया अपने। यहाँ मैंने हलवा को ऐसे मतलब फैला दिया थाली में घी लगा के, और इसको बर्फी के तरीके काट लूँगी, क्योंकि बर्फी के तरह का काटने से बच्चे अच्छे से आराम से खा लेते अपना स्पून लगा के। और ये थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया है।
ठंडा तो वैसे हो ही जाएगा जब बच्चे उधर खाएंगे। हल्का हल्का मैंने ठंडा किया है और थोड़ा थोड़ा पीस बन जाए इनके। तो इसके बाद क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छे से पीस बनते हैं, और कम मतलब ठंडा हुआ था, हल्का हल्का गर्म था तो अच्छे से पीस नहीं बने इनके बर्फ़ी के तरीके, हल्के हल्के बने हैं। और फिर मैंने बच्चों को रेडी करके सब वो काम करके बच्चों को छोड़ा स्कूल। स्कूल आने के बाद मैंने कर दिया मोटर चालू। अभी हमारी पानी मतलब पानी की टंकी भर रही है। और यहाँ देखिए 8 बजे इतने सूर्य भगवान जी दिख रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के। मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बारिश होगी किसी दिन, और धीरे धीरे मौसम बिगड़ रहा है। सर्दियों वाला माहौल तो है ही है, लेकिन बारिश वाला भी माहौल लग रहा बन जाएगा किसी दिन, क्योंकि इस साल तो बहुत बारिश हुई है। मौसम का कुछ पता नहीं कब बारिश होने लगे। तो ये देखिए, और हल्की धूप है, और यहाँ मेरे गमलों में हरा भरा है तो अच्छा लग रहा है। किसी गमले में नहीं है क्योंकि मैंने उखाड़ दिए कुछ मतलब पौधे। और किसी दिन दिखाऊंगी आप सबको कि मतलब मैं क्या क्या अपने गमलों में लगाए हूँ। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा के, क्योंकि बहुत किचन का और खाना पीना सब मतलब काम करके फिर मैंने नहाया। और ये भी चले गए हैं अपना वर्किंग। सब दिखाना मतलब पॉसिबल नहीं है, सब नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना काम हो जाता है, इतना छोटा दिन होता है, और ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने इनको लेट हो रहा था तो मैंने क्लिप नहीं बनाई है। खाना पीना सब ये करके अपना चले गए हैं, बर्तन किचन वगैरह साफ करके फिर मैंने नहाया है। पोछा तो नहीं लगाया आज मैंने, आज क्योंकि बृहस्पतिवार है। लगा भी लेती हूँ कभी कभी जब ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन आज मैंने नहीं लगाया है। सूर्यदेव को मैंने जल चढ़ा के अब मैं जाऊँगी नीचे, तो अब बृहस्पति भगवान की पूजा करूंगी। ये देखिए मैंने अपना पूजा सामग्री ले लिया सब। पूजा के बीच में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बनाना। पूजा करूंगी वीडियो बनाऊं। और इतनी सामग्री ले ली है मैंने, जो मतलब मीडियम होती है, जितनी मतलब ज़रूरत होती है, सिर्फ इसमें बनाना नहीं है। बनाना नहीं मैं ले पाई थी, और कल मैं भूल गई थी इनसे बोलना, तो ये भी नहीं लेके आए हैं और मैं भी बताना भूल गए। तो सिर्फ एक एप्पल रखा था, बच्चों मतलब नहीं खा पाए थे तो ये रखा, तो उसी को मैंने चढ़ा दिया भगवान जी को। ये मेरी पूजा पूरी हो गई है, आरती हो गया, तब मैंने ये थोड़ा सा क्लिप बाद में बना लिया है। तो सिंपल तरीके से ही मैं पूजा कर पाती जितना मुझसे हो सकता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना चाय बनाने। अब मैंने नहा लिया, पूजा कर लिया, अब मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। तो बैठ के फिर मैं चाय पीऊँगी। पहले तो मैं पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे ना प्यास लगी हुई है। चाय जब तक बन रही है तब तक मैं पानी भी पी लूँगी। और चाय यहाँ मेरी देखिए खोल रही है। और चाय पीने से माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी होती है चाय पीना। सर्दियों में तो 2 नहीं 3 बार भी पी सकते हैं। गर्मियों में तो मतलब कम पीते हैं, इतना ज़्यादा नहीं मन होता चाय पीने का। सर्दियों में तो पी लेते हैं, बच्चे भी मेरे कभी कभी पी लेते हैं। और जिससे मैं पीती हूँ। अभी तो नहीं, अभी तो स्कूल में है। तो यहाँ बन के मेरी चाय हो गई है रेडी। मैंने यहाँ बंद कर दिया है गैस। अब यहाँ मैं छान रही हूँ अपनी चाय को। आइए सब लोग चाय पी जाइए। और यहाँ मैं अपना रूम में जाऊँगी तो बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पे पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कथा करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे बज गया था 11 बज गया था। 11 बजे मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ। और सुबह वैसे पी लेती हूँ, फ्रेश होके अपना बाहर की झाड़ू वगैरह लगा के इनको चाय बनाती हूँ, तभी मैं भी पी लेती हूँ। कभी कभी तो बच्चे चले जाते स्कूल, तब इसके बाद पीती हूँ 8 बजे। लेकिन जब पूजा पाठ करना होता है तो नहा धो के जब व्रत होती हूँ तब नहा के चाय पीती हूँ। वैसे तो मैं बिना नहाए चाय पी लेती हूँ, और इसके बाद मैं पूजा भी कर लेती हूँ। लेकिन चाय ऐसी चीज़ है कि चाय पी लो तो काम सारा हो जाता है। चाय न पियो तो लगता है कमजोरी कमजोरी अजीब सा लगता है। और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ छत में। जो कल के कपड़े मेरे पड़े हुए थे, सूखे नहीं थे अच्छे तरीके से, और हल्की हल्की फिर अभी धूप लगवा दी है, जो निकली हुई है धूप, तो वो सूख गए हैं। मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, वही जब 8 बजे मैं आई थी छत पे। और यहाँ पे हो गया मेरा काम सारा। और काम होने के बाद मैं कपड़े लेके आई, तो ये सारे मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर हो नहीं पाता है। तो 12 बजे बच्चों को भी लेने जाना है, टाइम हो गया है लेने का भी। अभी टाइम तो नहीं हुआ है, मतलब अभी तो टाइम है काफ़ी। और यहाँ मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद थोड़ी देर बैठूंगी, इसके बाद जब टाइम हो जाएगा तभी जाऊंगी। और यहाँ मेरे कपड़े हो रहे हैं फोल्ड।
सर्दियों में इतना छोटा दिन हो जाता है कि इतनी मतलब हफड़ा दफड़ी हो जाती है कि कितनी जल्दी जल्दी काम निपटाओ तब भी नहीं पूरा हो पाता है। अगर कपड़े होते तो मैं कपड़े जब बच्चे आ जाते स्कूल से तभी मैं साफ़ करती। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मतलब शेयर करिएगा। और यहाँ पे मैं अपने वीडियो को करूँगी एंड, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है और ज़्यादा बड़ा हो जाने से ना तो आप सब भी नहीं देख पाते हैं कि क्या कैसा है। और यहाँ पे मेरा स्टैंड हो गया था लूज, तो मेरा वीडियो हो गया था नीचे को, तो ज़्यादा मतलब वो नहीं हो पाया। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने फोल्ड कर लिए हैं और फोल्ड करने के बाद जहाँ जहाँ जिसके कपड़े रखती हैं तो वहाँ पे रख दिया है। जय सिया राम, राधे राधे।